हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कुछ शॉर्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड आप पढ़े होंगे, देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। तो क्या है, कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ यूज होते हैं, किनके कॉन्ट्रैक्शन है, किनके कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सब चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे वाना, ठीक है ना, वाना, गौना, गौता, लेमी, ड्यूनो, गौचा एंड। क्या आपने रियल में कभी ऐसा वर्ड देखा है, पढ़ा है? अगर नहीं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा यस या नो, ठीक है। जैसे वाना, गौना, गौता, लेमी, डूनो, गौचा एंड, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के मीन्स क्या होते हैं और कहां यूज होते हैं, किसके कॉन्टेक्शन है, चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वाना। अब ये जो वाना वर्ड है ना, ये वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। वांट फुल फॉर्म है और इसका ये शॉर्ट है वाना, शॉर्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कहा जाए कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, तो यानी आई, ठीक है, चाहता हूं की मीनिंग होता है वांट, आई वांट टू, ठीक है, देख रहे हैं ना। वांट टू मैंने लिखा, आई वांट टू बाय अ कार। क्या होता है ना कि जब कोई महंगी चीज, बड़ी चीज खरीदते हैं ना, उस सेंस में परचेस का यूज बेहतर होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, ठीक। अब इस तरह के सेंटेंस को, यानी जो यहां पर वांट टू आया हुआ है, इसके लिए हम बोलेंगे आई वाना। क्या बोलेंगे आज से आप लोग? आई वाना। जब वांट टू के बदले आप वाना लिखेंगे तो यहां भूलकर टू नहीं लगाना है, क्योंकि वांट टू का ही मतलब वाना, परचेस, परचेस अ कार, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार या आई वाना परचेज अ कार। आज के बाद से आप इस तरह का वर्ड यूज कीजिए, आई वाना, यू वाना, सी वाना, दे वाना, ठीक है ना। तो मैं एक कार करने चाहता हूं, आई वांट टू परचेज अ कार, आई वाना परचेज अ कार। वह एक नया मोबाइल खरीदना चाहती है, वह एक नया मोबाइल खरीदना चाहती है, यानी चाह रही है, सी चाहती है, wants, सी wants टू खरीदना, बाई अ न्यू मोबाइल, न्यू मोबाइल, ओके। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो wants टू आया है ना, इसके लिए लिखेंगे वानास, ठीक है। यानी जैसे यहां पर एस लगा हुआ तो आपको इसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है, बस वाना लिखेंगे। सी वाना बाय अ, सी वाना बाय अ न्यू मोबाइल, ओके, देख रहे हैं ना। सी वॉन्ट्स टू बाय न्यू मोबाइल, इसके बदले आप बोल सकते हैं सी वाना बाय अ न्यू मोबाइल, यानी वॉन्ट्स टू मतलब वाना, वाना मतलब वॉन्ट्स टू, ठीक है। तो आई होप कि वाना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे गौना। क्या आ गया? गौना आ गया। गौना किसका कॉन्ट्रैक्शन है? तो गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है। मीन्स गोइंग टू जो है उसके बदले गौना बोलिए या गौना के बदले गोइंग टू बोलिए, ठीक है। जैसे कहा जाए कि मैं सब्जी खरीदने जा रहा था, ओके, आई वॉज, जा रहा, गोइंग, आई वॉज गोइंग टू खरीदने, बाय, क्या खरीदने? वेजिटेबल, वेजिटेबल, ओके। I was going to buy vegetable. I was going to buy vegetable. इसके बदले आप बोलेंगे, आज से बोलेंगे I was gonna, I was gonna buy vegetable, vegetable, okay. I was going to buy vegetable. इसके बदले आप बोलेंगे आज से I was gonna buy vegetable. वो पूजा करने जा रही है, सी, है ना, इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जा रही इज गोइंग, गोइंग के बाद टू, क्या अब पूजा करने की बात हो रही है तो वर्शिप, ये हो गया, सी इज गोइंग टू वर्शिप। इसके बदले आज से आप यूज करेंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सी गोना, सी गोना वर्शिप, शी गोना वर्शिप,
ओके, आप फिर समझ लीजिए, गोइंग टू के बदले गोना, गोइंग टू के बदले गोना यूज करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, गॉटा। अब ये देखिए, हैव हैज गॉट टू को यानी यही फुल फॉर्म है। हैव गॉट टू, हैज गॉट टू के बदले हम बोलने वाले हैं गॉटा। क्या बोलने वाला है, गॉटा। जैसे मुझे दवाई खरीदना है, ठीक है, यहां पर आप बोलेंगे मुझे दवाई खरीदना है, यानी आई के साथ हैव लगता है। आई हैव गॉट टू, क्या, खरीदना, यानी बाय मेडिसिन। आई हैव गॉट टू बाय मेडिसिन, ठीक है। अब इसके बदले ये जो हैव गॉटा टू लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, हैव गॉटा टू, तो हैव गॉटा टू के बदले आपको लिखना है आई गॉटा बाय मेडिसिन, ओके, ठीक है। आई हैव गॉट टू बाय मेडिसिन, तो आप इसके बदले बोलेंगे आई गॉटा बाय मेडिसिन। श्याम को कमरा साफ करना है। श्याम नाम का लड़का है, कमरे में बहुत सारे गंदगी फैला दिया, उसी को साफ करना है, ठीक है। श्याम को कमरा साफ करना है, ना है इसी सेंस में हैव गॉट टू, हैज गॉट टू का यूज होता है। तो श्याम नाम का लड़का है, तो श्याम के साथ लगेगा हैज गॉट टू। साफ करने की मीनिंग क्लीन, क्या साफ करना, द रूम, ओके। श्याम हैज गॉट टू क्लीन द रूम। अब आप इसके बदले बोलेंगे श्याम, ओके, गॉटा, श्याम गॉटा क्लीन द रूम, ओके डियर, श्याम गॉटा क्लीन द रूम है। नेक्स्ट है लेमी, यानी लेमी जो है लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन है। लेट मी, लेमी, लेमी, लेट मी, लेमी को कॉन्ट्रैक्शन लेमी, ओके। मुझे घर जाने दो, बोल रहा है कि मुझे घर जाने दो, इसके लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेट मी गो होम, ओके, लेट मी गो होम। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, आपको पता है। लेट मी गो टू होम नहीं होता है, लेट मी गो होम होता है, ठीक है। अब इसके बदले आप बोलेंगे लेमी, ठीक है ना, लेमी गो होम, ठीक। लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन लेमी है, ओके, और लेमी का फुल फॉर्म लेट मी है। तो केवल बनने वाला जो मी है उसी के सेंस में यूज करना है, लेट मी मतलब लेमी, ठीक है। तो लेट मी गो होम, लेमी गो होम बोल सकते हैं आज से। मुझे कुछ करने दो, अब बोलता है मुझे कुछ करने दो, लेट मी डू समथिंग, ओके। अब इसके बदले आप बोलेंगे लेमी डू समथिंग, ओके डियर। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेट मी डू समथिंग, तो आप बोलेंगे लेट मी डू समथिंग। एक बार फिर देखिए, ये जो लेट है ना और लेट मी जो लिखे है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन लेमी है, ओके। मुझे आराम करने दो, क्या बोलेंगे, लेट मी रेस्ट, इसके बदले आप बोलेंगे लेट मी रेस्ट, देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है, लेट मी, देख रहे हैं ना। तो आप जान गए कि लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन लेमी होता है। अगला कौन सा वर्ड है देखते हैं, डूनो। क्या है भाई, डूनो, यानी डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डूनो है। कितना अच्छा वर्ड आया, डूनो यानी डू नॉट, ठीक है। मैं उसे नहीं जानता हूं, इसके लिए आप बोलेंगे मैं उसे नहीं जानता हूं, यानी आई डू नॉट नो हिम या हर, यहां पर कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, ठीक है। तो ये जो डू नॉट आया हुआ है, डू नॉट, इसके बदले आज से आप बोलेंगे आई डू नो, ठीक है, नो हिम या हर, ओके। आई डू नॉट नो हिम या हर, आई डू नो हिम या हर। हम लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, हम लोग जो हैं धूम्रपान नहीं करते हैं। सिंपली नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, वी डू नॉट
स्मोक, वी डू नॉट स्मोक। ओके, यहां देखते हैं, वी डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो आज से आप डू नॉट के बदले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वी डू नॉट, वी डू नॉट स्मोक। ठीक है, वी डू नॉट स्मोक के बदले आप बोलेंगे वी डू नो स्मोक। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है देखते हैं, गौचा, है ना, गौचा, हैव गॉट। हैव गॉट मतलब गौचा, इसका मतलब ये हुआ कि समझे, समझे। जैसे पढ़ाते पढ़ाते समय टीचर लोग बोलते हैं समझे, तुम समझे, तो समझे के लिए हम बोलेंगे हैव गॉट, ना बोलकर बोलेंगे गौचा, गौचा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि मैं आलसी नहीं हूं, समझे, इसके लिए बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट आइडल। ठीक, समझे के लिए बोलेंगे हैव गॉट, हैव गॉट। तो आज के बाद से हैव गॉट के बदले बोलेंगे, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एम नॉट आइडल, गौचा। ठीक ना, गौचा। ठीक, गौचा, यानी हैव गॉट के बदले आप क्या बोलेंगे? गौचा। गौचा के बदले क्या बोलेंगे? हैव गॉट। हैव गॉट के बदले क्या बोलेंगे? गौचा। ठीक है, वह तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, समझे, वह तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, समझे, तो कैसे बोलेंगे? शी इज नॉट फुल लाइक यू, शी इज नॉट फुल लाइक, यहां फुल स्टॉप लग गया बाय मिस्टेक, फुल लाइक यू। ठीक, समझे, तो समझे के लिए नॉर्मल तौर पर हम आज तक यूज यही करते रहे, क्या करते रहे कि हैव गॉट, लेकिन आज के बाद से आप इसके बदले यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस को लिख लेते हैं, शी इज नॉट फुल लाइक यू, गौचा, गौचा। ठीक, तो हैव गॉट के बदले आज से आप यूज करेंगे गौचा। अगला वर्ड क्या है देखते हैं, यह है किंडा। क्या है भाई? किंडा, यानी काइंड आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है किंडा है। ठीक है ना, यानी काइंड ऑफ के बदले आज से आप यूज करेंगे किंडा। किंडा के बदले काइंड ऑफ तो पहले कर ही रहे थे, जिसका मतलब होता है प्रकार के। देखिए क्या कहता है कि मुझे इस प्रकार के व्यक्ति पसंद नहीं है, तो बोलेंगे आई डोंट लाइक, ठीक, इस प्रकार के, इसके लिए दिस, अब प्रकार के लिए काइंड ऑफ, अब व्यक्ति के लिए पर्सन, हो गया ना। यानी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। आज के बाद से आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे आई डोंट लाइक, ठीक, जो काइंड ऑफ है इसके लिए बोलेंगे, जैसे ये तो दिस के लिए दिस तो रहेगा ही, इसमें आ गया इसलिए इसका यूज हो रहा है, आई डोंट लाइक दिस किंडा पर्सन, किंडा पर्सन। ओके, आई होप कि आज से अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, इसके बदले आप बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस किंडा पर्सन। किंडा मतलब काइंड ऑफ, काइंड ऑफ मतलब किंडा। वह इस प्रकार का खिलाड़ी नहीं है, वह जो है इस प्रकार का खिलाड़ी नहीं है। तो पहले इसको सिंपली बना लेंगे, ही इज नॉट इस प्रकार का, तो इसके लिए दिस, प्रकार के लिए काइंड ऑफ प्लेयर, ठीक ना। ही इज नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो ये काइंड ऑफ के बदले आप बोलेंगे ही इज नॉट दिस किंडा पर्सन। दिस किंडा पर्सन नहीं, प्लेयर है, प्लेयर है, ठीक है। तो ही इज नॉट दिस किंडा प्लेयर। तो आई होप कि ये किंडा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला वर्ड है, देखते हैं। अगला वर्ड है एंड, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड एंड, जो इज नॉट का, एम नॉट का, और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इनका ये शॉर्ट फॉर्म है। देख, जैसे मैं आज स्वस्थ नहीं हूं, तो नॉर्मल तौर पर हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको तो आप बोल ही लेंगे, जैसे आई एम नॉट हेल्दी टुडे,
टुडे, ओके। इसके बदले आप बोलेंगे आई, देख रहे हैं ना, ठीक है ना। इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट, इन तीनों में से कोई हो तो आपको एंट बोलना है। जैसे आई एंट और हेल्दी टुडे, ठीक। तुम मेरे मालिक नहीं हो, मेरे मालिक नहीं हो, तो इसके लिए बोलेंगे यू आर नॉट माई बॉस। नॉर्मल तौर पर बोलते हैं ना, लेकिन आज के बाद से आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे जो बता रहा हूं, एंट, ठीक। एंट, यू एंट माई बॉस, माई बॉस। यू आर नॉट माई बॉस, यू एंट माई बॉस। यानी आर नॉट को एंट बोलेंगे, एम नॉट को एंट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के वर्ड अपने डेली लाइफ में अपने प्रैक्टिकल करेंगे, अपने डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब इस पर सेंटेंस बनाकर बोलेंगे, राइटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो को समझ में आया होगा। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।